यहाँ से अपने मर्जी से लेकर जाएगा और जहां मर्जी होगा वहीं लगाकर चाय पीने लगेगा। एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उसे दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से किसी के साथ में कोई कैसे कर सकता है? यही वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जिनके बदहाली का तस्वीर तो पहले भी दिखाए थे, लेकिन जो आज तस्वीर जो खुलासा करने जा रहे हैं वो चौंका देने वाला खुलासा है। क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बात किया जाए तो यहाँ जब इमरजेंसी में आएंगे तो आपको इमरजेंसी के नाम पर एक सुइयां दे दिया जाएगा और रेफर कर दिया जाएगा सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन जब रेफर किया जाता है तो यहाँ से एक एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, एक एम्बुलेंस दिया जाता है जो आपको सीतामढ़ी सदर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी होते हैं, जो एम्बुलेंस में आप सवार होकर के जो घायल अवस्था में रहता है उनके साथ में सदर अस्पताल जाते हैं या फिर उनको सदर अस्पताल से मुजफ्फरपुर रेफर किया जाता है, तो उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि सुविधा में एम्बुलेंस लगा दिया गया है, लेकिन उसी एम्बुलेंस कर्मी इस तरीके से धांधली करने लगता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदा मरने के बाद भी पैसे वसूली किया जाता है। क्योंकि मेरे साथ में एक ऐसा घटना हुआ था जिनका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस तरीके शाम के 6 बज के मेरी बेटी का खुद का एक्सीडेंट हो गया था। जब इमरजेंसी में यहाँ हम लेकर आए तो यहाँ इमरजेंसी के नाम पर एक सुइयां दे दिया गया था और रेफर कर दिया गया था सीतामढ़ी सदर अस्पताल में रेफर किया गया था और रेफर के नाम पर एम्बुलेंस दिया गया था। यहीं से एम्बुलेंस जो है हमें सीतामढ़ी के तरफ लेकर गया था। लेकिन जब सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचे तो एम्बुलेंस के जो कर्मी थे, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, हमारे साथ जो है वो पैसा तलब किए थे। उसे खर्चा के नाम पर जो पैसे थे वो पैसे भी दिए थे, लेकिन जब 100 रुपया उनको दिया गया तो वो 100 रुपया जो है वो फेंक दिए थे। 100 रुपया अमाउंट था, उसे फेंक दिया गया था, सड़कों पे फेंक दिया गया था। कि हम भी परिहार के रहने वाले, हम भी एक न्यूज चैनल चलाते हैं, के बाद भी कोई भी एम्बुलेंस कर्मी नहीं सुना था। इनको लेकर के जब हम प्रभारी से कल बात किए थे, जब मैनेजर से बात किए थे, मैनेजर का कहना था कि लिखित तौर पे आवेदन दीजिएगा, शिकायत दर्ज कराइएगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने दिनों से वो मैनेजर और प्रभारी कहाँ थे? जो प्रभारी आज हमको लिखित शिकायत मांग रहे हैं, जबकि हम खुद घटना का रात में इस तरीके का घटना हुआ था। लेकिन इनके बाद भी प्रभारी के तरफ से और मैनेजर के तरफ से एक ही बात दोहराया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जब तक लिखित तौर पर आवेदन नहीं देंगे वो अब तक कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कितने लोग यहाँ लिखित तौर पर आवेदन देता होगा? क्योंकि इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बात किया जाए तो सबसे लचर और लाचार इसीलिए है कि यहाँ इमरजेंसी के नाम पर कुछ भी यहाँ सुविधा नहीं है। जब इमरजेंसी में जाएंगे तो बीपी चेक करने वाला मशीन नहीं है, पल्स चेक करने वाला मशीन नहीं है। और ये 27 पंचायत का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन 27 पंचायत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आखिर सुविधा क्यों नहीं है? क्यों यहाँ व्यवस्था जो है वो लचर और लाचार है? और यहाँ जो एम्बुलेंस का सुविधा दिया गया है तो अवैध तरीके से वसूली क्यों किया जाता है? क्योंकि ड्राइवर की बात किया जाए तो अभी एक भी एम्बुलेंस नहीं लगा हुआ। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार आ रहा था और उस एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उनसे समझने का प्रयास कर रहे थे कि किसी के मजबूरी का फायदा आखिर कैसे उठाता है। उनका पैसा जो सरकार के पास जाता है, कुछ सरकार रखता है तो कुछ विभाग को भेजा जाता है और उसी में से विभाग को जो भेजा जाता है, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, उसे दिया जाता है। लेकिन इस तरीके से किसी के साथ में कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि एक तरफ लोग मर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एम्बुलेंस के जो कर्मी थे, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, वो अपना मनमर्जी कर रहा था, मनमानी कर रहा था और बदसलूकी कर रहा था। क्योंकि अगर एम्बुलेंस की बात किया जाए तो इस एम्बुलेंस से जब भी परिहार से आप एम्बुलेंस से रेफर किया जाएगा आपको, तो यहाँ से अपने मर्जी से लेकर जाएगा और जहां मर्जी होगा वहीं लगाकर चाय पीने लगे।